एक बार फिर से स्वागत है ज्ञान दृष्टि ग्रुप में सभी साधकों का, भव्य जीवों का। तो एक गीत स्टार्ट करती हूँ, तब तक बाकी लोग भी जुड़ जाएंगे। कर ज्ञान अरे इंसान, कर ज्ञान अरे इंसान, एक दिन करना तुम्हें प्रयाण। ये सब पीछे रह जाएंगे, ये सब पीछे रह जाएंगे, तेरे महल मकान रे कर ज्ञान अरे इंसान। तू करता है मेरा मेरा, तू करता है मेरा मेरा, पर आखिर में घोर अंधेरा, उठ जाएगा तेरा डेरा, जब जाएगा शमशान रे कर ज्ञान अरे इंसान। एक फूल डाली पर खिलता, किंतु दूसरा वहां मुरझता, नियम सनातन है यह जग का, झूठा विमान रे अरमान अरे इंसान। तो रात बिताता, बातों में दिन व्यर्थ गवाता, नहीं धर्म में समय लगाता, करने निज कल्याण रे कर ज्ञान अरे इंसान। जो हंसता है वह रोता है, जो रोता है वह हंसता है, बताता था वरचा सुत का शुभ आख्यान रे कर ज्ञान अरे इंसान, एक दिन करना तुम्हें प्रयाण। मुनि राकेश समय से पहले, जो आवश्यक करना कर ले, फिर क्या पाल बांध पाएगा, जब छूटेंगे प्राण रे कर ज्ञान अरे इंसान, एक दिन करना तुम्हें प्रयाण। सभी का स्वागत, सब लोग जुड़ चुके हैं और हम जय बात जिनेन्द्र। कर रहे हैं ज्ञान की। ज्ञान के बिना क्रिया भी अधूरी है और क्रिया के बिना ज्ञान भी अधूरा है। भगवान महावीर ने कहा है, पडमम नाणम तवो दया, पहले ज्ञान और उसके बाद क्रिया। तो हम इस दूसरे सेशन में बात करते हैं ज्ञान की। क्या है प्राणायाम, क्यों करते हैं हम प्रेक्षा ध्यान, क्यों जानना है हमें अपने आप को, और प्राणायाम किस तरह वैज्ञानिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से हमारे शरीर को, हमारे भावनाओं को, हमारी ऊर्जा को, हमारी शक्ति को कैसे बचाता है और कैसे हम उसको शरण होने से रोक सकते हैं। तो ध्यान, प्रेक्षा ध्यान के जो 4 इंपॉर्टेंट सहायक अंग हैं उसकी चर्चा हम करेंगे, जिसमें प्राणायाम एक है। तो पहला कौन सा है? आसन। हम जब ध्यान का आसन लेते हैं तो हम हमारी हथेली को इस तरह से आकाश की ओर रखते हैं, ताकि जो बाईं हथेली से दाईं हथेली को ऊर्जा मिलती रहे। हम जब आशीर्वाद देते हैं तो हम दाईं हथेली से इस तरह से देते हैं, क्योंकि दाईं हथेली से हमारी ऊर्जा बाहर निकल रही है और यह शक्ति का संप्रेषण होता है जो हम दूसरों में आशीर्वाद के माध्यम से करते हैं। इस ऊर्जा को रोकने के लिए हम दाईं हथेली को बाईं हथेली के ऊपर रखते हैं और इस तरह से हमारी जो ऊर्जा है लॉक हो गई। अब हमने जब सुखासन किया या वज्रासन किया या पद्मासन किया तो हमारे
पैर भी इसी मुद्रा में इस तरह से आ जाते हैं, एक के ऊपर एक, है ना, तो वो भी आकाश की ओर होते हैं हमारे पैरों के तलवे। तो वो ऊर्जा जो नीचे की ओर जा रही थी, क्षय हो रही थी, उस ऊर्जा को भी हमने लॉक कर दिया, हथेली से लॉक कर दिया। फिर पैरों का आसन जो ग्रहण किया, नीचे हमने कोई ऊनी आसन जो जिसमें हमारी शक्ति बाहर की ओर न जाए, जो सुचालक ना हो विद्युत का, ऐसा आसन ग्रहण किया। और पैरों से भी लॉक कर दिया, हाथों से भी हमने लॉक कर दिया। अब बच्चा हमारे आंखों से शक्ति का क्षरण, तो आंखों को भी हमने कोमलता से बंद कर दिया। तो यहां से जो जाने वाली, आप देखते हैं गुस्से में आंखों से हम ऐसे देखते हैं, व्यक्ति डर जाता है, मतलब हमारी ऊर्जा को हम खर्च कर रहे हैं, हमारी शक्ति को हम खर्च कर रहे हैं। और तो आंखें बंद कर लिए तो हमारे वो सब वाइब्रेशंस जो बाहर की ओर निकल रही थी, निरंतर हमारी ऊर्जा का क्षय होता है। और ध्यान में, कायोत्सर्ग में हम अपनी सबसे ज्यादा ऊर्जा को स्टोर करते हैं। हमारी शक्ति, क्यों आपको लगता है रिलैक्स हो गए, क्यों आपको लगता है कि बहुत अच्छे भर गए हैं, आनंद से भर गए हैं। और बाहर कोई क्रिया करते हैं, प्रवृत्ति करते हैं, तो आपको लगता है थक गए। चाहे हाथ को भी आप इंस्ट्रक्शन देते हैं, आप थोड़ी देर एक्टिविटी करके देखें, ये दोनों हाथ इस तरह से सीधे रखें, आपको तनाव और शिथिलता का अनुभव हो जाएगा। ये दोनों हाथ आप ऐसे अपने वीडियो ऑन कर लें, और ये दोनों हाथ एकदम पैरेलल ऐसे रखें। मैंने भी किया ऐसे, आप लोग करके देखें तनाव क्या होता है और शिथिलता, रिलैक्सेशन क्या होता है। ये ऐसे करके देखें, 5 मिनट, 2 मिनट भी नहीं कर पाएंगे, है ना। अब नीचे लाएं। अब आपको क्या लग रहा है, रिलैक्स, है ना। ये ऐसे करने में कोई भी हाथ की, पैर की में मूवमेंट, हथेली ऊपर की ओर रहती कि नीचे की ओर हाथ ऐसे किए तो? नीचे नीचे ही ऐसे, नॉर्मल नॉर्मल जो हम करते हैं, नॉर्मल जो हम हाथ ऐसे किया। अब आप देखिए, जब भी आप ऐच्छिक क्रियाएं करते हैं, एक वॉलेंटरी एक्शंस होते हैं और एक इनवॉलेंटरी एक्शन होते हैं। ऑटोमेटिक हार्ट चल रहा है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है, बॉडी में बहुत सारी क्रियाएं जो अनैच्छिक है, ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है, ये सब नॉर्मल एक्टिविटीज चल रही है। ये भी ना ध्यान में मंद हो जाती है, धीरे धीरे हो जाती है एकदम। ये दौड़ने से, भागने से, एक्टिविटी करने से तेज हो जाती है गति, और ध्यान में कायोत्सर्ग भी स्लो हो जाती है। तो आप देखिए, तनाव कब होता है, जब आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं, हमारी मसल्स एक्टिवेट हो जाती है, कंधे की, हाथों के स्नायु। और क्या होता है, स्नायु, हमारा नर्वस सिस्टम, पहले माइंड हमारा ऑर्डर करता है चलो हाथ सीधा करो, तब फिर हमारी जो मांसपेशियां हैं उस ऑर्डर को फॉलो करती है और वो फिर ऐसा करता है। और जब हम वापस नॉर्मल मुद्रा में आ जाते हैं, नॉर्मल उसमें आ जाते हैं, तो हम रिलैक्स हो जाते हैं। तो कायोत्सर्ग और ध्यान सबसे पहले जो हमारे शारीरिक तनाव है उससे हमको मुक्त करता है, क्योंकि हम पॉस्चर कैसा लेते हैं जिसमें हम रिलैक्स होकर बैठ सकें, हम तनाव नहीं रखें, हमारी बॉडी में भी एकदम आराम रहे। तो आसन का चुनाव हम करते हैं, और इस तरह से आसन, और उसमें आसन में बहुत सारे जो योगासन है वो भी आप अगर करते होंगे तो बहुत ज्यादा देर तक आप लंबे समय तक ध्यान में बैठ सकते हैं। आप फ्रेश होके जब आसन करें, है ना, खड़े होके, बैठ के, लेट के, पेट के बल लेट के, जो बहुत सारे आसन ना करें, भले आप 8-10 आसन कर लें, स्ट्रेचिंग कर लें, उससे आपको बहुत सहायता मिलेगी ध्यान में लंबे समय तक बैठने में। लंबे समय तक बैठने में, आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा अगर बैठना चाहते हैं तो फिर आसन स्टार्ट करिए। उससे शरीर तो स्वस्थ रहता ही है, हमारे आसन प्राणायाम उसमें और सहायक बन जाते हैं। फिर दूसरी बात हम कर रहे थे प्राणायाम की। तो प्राणायाम किस तरह से हेल्पफुल होता है, श्वास जब लंबा होता है हमारा, हमारी जो चंचलता है वो बहुत कम हो जाती है। हमारे विचार और श्वास का बहुत बड़ा गहरा संबंध है। जब भी हम आवेश में होते हैं, आवेग में होते हैं, तो हम बहुत जल्दी जल्दी श्वास लेते हैं, हमारी आयुष्य कम हो जाती है उससे। आप देखिए, उदाहरण के लिए एक कुत्ते को देखिए, वो जीभ से श्वास लेता है, इस तरह से श्वास लेता है, जल्दी जल्दी श्वास लेता है, उसका आयुष्य रहता है लगभग 12 साल, 15 साल, मैक्सिमम 18-19 साल। लेकिन एक कछुआ है, वो धीरे 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 श्वास लेता है, एकदम आराम से, स्लोली, उसकी आयु 200-250 साल होती है। तो श्वास से हमारे आयु का, हमारी स्वस्थता का,
हमारे भावना का, आवेश आवेग का, क्रोध का बहुत ज्यादा कंट्रोल हो जाता है। तो अगर हम स्वभाव परिवर्तन करना चाहते हैं, भावों को विशुद्ध करना चाहते हैं, राग द्वेष से बचना चाहते हैं, तो केवल हम अगर लेक्चर सुनेंगे तो उससे नहीं होगा। उसके लिए हमको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, और ध्यान सबसे ज्यादा सहायक है उसमें, कायोत्सर्ग और प्राणायाम। ध्वनि के बारे में भी बताया था कि ध्वनि कैसे सहायक होती है। हमने अरहम की ध्वनि की थी। तो पेट यानी नाभि स्थल हमारा जो तेजस केंद्र से निकलकर यहाँ आनंद केंद्र में र और ह का उच्चारण, नाभि में अ का उच्चारण, और र को टच करते हुए ह लंबा, और ये पूरे हमारे ब्रह्म केंद्र, हमारे घ्राण केंद्र, हमारे ललाट का मध्य भाग से लेके ज्ञान केंद्र तक, पूरा यहाँ से यहाँ तक का सफर हम करते हैं अरहम की ध्वनि में। और हमारे इतने सारे चैतन्य केंद्र को टच करते हुए वो ध्वनि जाती है। एक ध्वनि का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व होता है, शब्दों का बहुत प्रभाव होता है। मंत्र से एक बात और मैं बताना चाह रही थी, हमारा एक कवच बनता है, सुरक्षा कवच। जैसे आप बोलते हैं ना कि 108 बार क्यों बोलना। भाई एक बार मंत्र कर लिया, एक बार लोगस का पाठ कर लिया, एक बार नौकार मंत्र कर लिया, बहुत है। बार बार क्यों करना है? 21 बार, 51 बार, 108 बार माला करते हैं, क्यों करते हैं? बार बार रिपीटेशन क्यों करते हैं? वो हमारा कवच बनाता है। जैसे मैंने एक बार बोला अरहम, तो वो मेरे ध्वनि जो यहाँ तक गई, मेरे मतलब 6 इंच तक गई सपोज, चलो। दूसरी बार जब मैंने बोला अरहम, तो वो ध्वनि 6 इंच से 1 फीट तक गई, क्योंकि वो पहली वाली ध्वनि को दूसरी वाली ध्वनि जो आती है वो टच करके आगे बढ़ा देती है उसको। इस तरह वलय बनता चला जाता है ध्वनि का, और जितना लंबा वलय बनेगा उतना दूर तक हमारा सुरक्षा कवच बन जाता है। हमारे को नकारात्मकता टच नहीं करती। आप करके देखना ये प्रयोग, जितना लंबा जाएगा हमारा सुरक्षा कवच, उतना ज्यादा हम नकारात्मक का फील उतनी दूर तक नहीं करेंगे। आप देखिए, मैं एक रूम में करती हूँ, मुझे वही रूम अच्छा लगता है, क्योंकि वहां वाइब्रेशंस होते हैं बहुत सारे। दूसरे तीसरे रूम में मैं हर जगह अपना ध्यान, आसन, सामायिक जो भी करती हूँ या जप वगैरह, वो एक ही रूम में, एक ही आसन पे, एक ही दिशा में, क्योंकि वहां वाइब्रेशंस होती हैं ध्वनि की। ये ध्वनि, इसको कहते हैं ब्रह्म। ये जो यहाँ से निकलता है ना ब्रह्म केंद्र से, तो ये ध्वनि जो है वो अक्षर है, मरती नहीं है, मिटती नहीं है। आज भी कहते हैं साइंटिस्ट कि हम भगवान महावीर की, बुद्ध की ध्वनि को पकड़ सकते हैं, और हो सकता है हम सुन भी सकें, कभी इतना रिसर्च हो जाए इतना, तो हम सुन भी सकें। तो ये अक्षर जो होते हैं ना, ये ध्वनि जो होती है वो नष्ट नहीं होती कभी भी। तो ये हमारे आसपास ही रहती है, जब अच्छा बोल रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, जप कर रहे हैं। ये ध्वनि का भी बहुत ज्यादा हमारे उसमें महत्व है। तो आसन, प्राणायाम, ध्वनि और मुद्रा, मुद्रा का भी बहुत ज्यादा महत्व है। ये जो हमारे 5 जो उंगलियां हैं, इसमें पंच तत्वों का समावेश है। इसमें हमारे है पृथ्वी, 5 जो तत्व है, पृथ्वी, जल, आकाश, मिडिल फिंगर में ये है वायु, और ये है अग्नि। तो जब भी हमारी, हमने क्या ज्ञान मुद्रा जब करते हैं, तो हम ये तर्जनी और अंगूठा, इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं। जब भी आप बच्चे पढ़ने बैठे या कुछ सुनने बैठे, तो आप उनको बोलिए इस मुद्रा में अगर बैठते हैं, ऐसे हाथ हथेली करके ज्ञान मुद्रा में, तो बहुत ज्यादा स्मरण शक्ति, हमारी पावर बढ़ती है इससे। क्योंकि हम पूरा ग्रहण करते हैं एज इट इज, जैसा बता रहे हैं, स्मरण शक्ति बढ़ती है हमारी। ये जो मुद्रा है, जो ज्ञान मुद्रा कहलाती है, इसमें भी हम ध्यान कर सकते हैं। आप चाहें तो ये वीतराग मुद्रा ब्रह्म मुद्रा है, और एक ये है ज्ञान मुद्रा, ये भी ध्यान की ही मुद्रा है। इसमें भी आप ये दोनों को जब टच करते हैं इस तरह से, तो ध्यान बहुत जल्दी सधता है। कुछ हमारे प्रशिक्षक हैं, वो बताते हैं, एक्सपीरियंस्ड, अपना एक्सपीरियंस, सच्ची घटनाएं बताते हैं। कहीं बस में सफर कर रहे थे और कंडक्टर को किसी बात पे गुस्सा आ गया, वो नहीं जानता कोई भी मुद्रा। उन्होंने उसको बोला कि आप बस इतना सा कर लो। इतना सा उन्होंने किया केवल 2 मिनट के लिए, और उनका गुस्सा शांत हो गया। मतलब ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आवेश आवेग तो आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम चाहते भी ये तो कंट्रोल नहीं होता है। तो ये जो मुद्रा उन्होंने बताई और एक्सपीरियंस किया कि अरे इससे मेरे एकदम से क्या मस्तिष्क में चेंज हो गया कुछ। एक
उन्होंने बताया था, क्या है एक नाम, एक्टो, आज ही मैं सुन रही थी एक लेक्चर, तो उसमें उन्होंने एक मैं बताती हूँ आपको, यौगिक क्रियाएं, हमारे जो मस्तिष्क में एक बादाम के आकार का एक्टोमिल कुछ ऐसा पार्ट है, वो बढ़ा हुआ होता है, और जब हम ध्यान करते हैं या कायोत्सर्ग करते हैं, आवेश आवेग कंट्रोल होता है और वो छोटा हो जाता है उसका साइज। ये एमआरआई में पता चला, ये साइंटिफिकली प्रूव किया गया कि वो बादाम के साइज का जो एब्डोमिनल पार्ट है यहाँ पे, वो छोटा हो जाता है जब हम ध्यान करते हैं, तो सिकुड़ जाता है। हमारा क्रोध आवेग क्यों शांत होता है? क्योंकि वो फिजिकली भी रिलेटेड है, मानसिक और भावनात्मक तो है ही, पर फिजिकली भी हम लोग ग्रंथियों से, अंतःस्रावी ग्रंथियों से, हमारे हार्मोन से बहुत इफेक्ट होता है हमारा व्यवहार और स्वभाव। तो बहुत जरूरी है कि हम उन चीजों को जानें। अगर हम जानेंगे तो ही हम नेक्स्ट किसी को समझा पाएंगे कि मैंने ये किया और उससे मुझे ये फायदा हुआ, और उसका साइंटिफिक रीजन ये था, और उसका स्पिरिचुअल रीजन ये था। बच्चों को भी हम लॉजिकली ही समझा सकते हैं, बिना लॉजिक के हम बच्चों को भी आजकल नहीं समझा पाते हैं। तो सबसे पहले खुद एक्सपीरियंस करें, फिर उसके बाद हम उनको बताएं कि क्या क्या इसके फायदे हैं। तो ध्वनि मुद्रा का भी बहुत ज्यादा असर, एक मुद्रा ये है अपान मुद्रा, जिससे हमारे, अब आप ये भी सच्ची घटना बता रही हूँ, किसी आचार्य महाप्रज्ञ जी से ही सुना था ये मैंने उनके कैसेट में, कि उदयपुर में कोई पुरोहित जी थे, उनको हार्ट अटैक आया रात में। अब रात का समय आता है हार्ट अटैक 3 से 5 के बीच, जनरली वो उसका समय ही होता है कुछ शायद। तो उन्होंने सोचा अभी कहाँ डॉक्टर मिलेगा, और उन्होंने तुरंत कायोत्सर्ग कर लिया। ये जो क्रियाएं हैं उसको अगर मंद करना है हमको तुरंत तुरंत, क्योंकि दवाई या सॉर्बिट खाते हैं जैसे, उसकी जगह अगर हमको कुछ नहीं, हमारे पास दवाई भी नहीं है सपोज, तो उन्होंने कायोत्सर्ग कर लिया। सीधे लेट के हाथ ऊपर करके पूरी बॉडी को रिलैक्स किया, रिलैक्स किया, रिलैक्स किया। और दूसरे दिन जब वो डॉक्टर के पास गए और उन्होंने बताया कि भाई मुझे ऐसे प्रॉब्लम हो गया था, थोड़ा दर्द यहाँ पे, और मैंने किया कायोत्सर्ग, तो उन्होंने बोला, आश्चर्य किया, उन्होंने बोला कि आपको तो इतना सीवियर अटैक आया था, और इतने सीवियर अटैक में तो, जनरली हार्ट अटैक में अगर सीवियर होता है तो डेथ हो जाती है। तो वो खुद भी आश्चर्य कर रहे थे कि आपने कैसे कंट्रोल किया ये जो हार्ट अटैक की, जो हमारी ब्लॉकेज हो गए, जो सांस नहीं आ रहा है, तो वो कैसे उन्होंने किया कायोत्सर्ग के द्वारा। तो इस तरह के चमत्कार जब मिलते हैं लोगों से और सुनते हैं, तो हमको खुद को लगता है कि वाकई ये तो बहुत काम की चीज है, और हम घर बैठे ही बैठे कर रहे हैं, ना हमको कहीं जाना है, ना आना है, ना कोई साइड इफेक्ट है कोई दवाइयों के, और इस तरह से हम कर सकते हैं। तो वो कायोत्सर्ग का बता रहे थे। तो मैं प्राणायाम के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊं, और कि हम अभी 2-3 प्राणायाम की चर्चा करते हैं। एक उज्जाई प्राणायाम, जो गले की जो भी प्रॉब्लम है, गले की जो भी रोग है, टॉन्सिल है, क्योंकि हमारा यहाँ थायराइड की प्रॉब्लम है, थायराइड पैराथायराइड जो ग्रंथि हमारी है विशुद्धि केंद्र के यहाँ पर, उसको कैसे एक्टिवेट करना है या उसके स्राव को अगर बैलेंस करना है, तो उज्जाई प्राणायाम बताया गया उसके लिए। क्योंकि प्राणायाम मतलब, आप इसमें 3 चीजें हैं, प्राण, प्राणवायु और प्राणायाम, ये तीनों में डिफरेंस क्या है? प्राण जो है वो हमारी जीवनी शक्ति है, मतलब अगर वो है तो जीवन है, और वो नहीं है तो खत्म, सब सब कुछ खत्म, अगर प्राण शक्ति नहीं है, जीवनी शक्ति नहीं है आपके पास तो। प्राणवायु, जो वो वायु हम बाहर से लेते हैं, एक श्वास के रूप में लेते हैं, वो प्राणवायु, उसमें से हम O2 रख लेते हैं, बाकी नाइट्रोजन, CO2 वो सब वापस छोड़ देते हैं। तो जो हमको रखना होता है हीमोग्लोबिन के माध्यम से वो यूज होता है, रक्त का शुद्धिकरण होता है हमारे। जब वो वायु फेफड़े में जाती है, तो हीमोग्लोबिन आरबीसी का काम होता है कि उसको शुद्ध करे, O2 ले ले, और जो रक्त वाहिनियों से उन्होंने CO2 लिया है या गंदा जो लिया है, वो सब छोड़ दे फेफड़े के माध्यम से। तो वो छोड़ना और लेने का काम हीमोग्लोबिन के द्वारा यहाँ पे हो रहा है। तो वो O2 को लेकर, तो ये प्राणवायु हो गई, जो ऑक्सीजन या जो वायु हम ले रहे हैं। और प्राणायाम मतलब प्राण का विस्तार, प्राण आयाम मतलब विस्तार, उसको हम पूरी ऊर्जा को कैसे बॉडी में इकट्ठा करें, कैसे उसको स्टोर करें, और कैसे हमारी शक्ति की सुरक्षा करें। क्योंकि जब हमारी शक्ति खर्च हो जाती है ना, तो हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, हमारे पास 10 काम है, हमारी शक्ति 2 ही काम करने की है, तो हम चिड़चिड़ापन व्यक्त करते हैं कि अरे इतना काम, इतना कम समय। पर जब हमारे प्राण से भरे होते हैं, ऊर्जा से भरे होते हैं,
उत्साह और शक्ति से भरे होते हैं, तब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, अरे हो जाएगा अभी आधे घंटे में सब कर लेंगे। तो ये वाला जो फीलिंग आएगा वो प्राणायाम करके प्राण को स्टोर करना है हमको, इकट्ठा करना है हमको, कैसे करना है। तो उज्जाई जो प्राणायाम है वो गले की विशुद्धि करता है। इसमें श्वास को भरेंगे और यहाँ पे जो रोक लेंगे, यहाँ पे बंद, जालंधर बंद कहते हैं, अगर ठुड्डी से ऐसे रोक सकते हैं तो ये जालंधर बंद लग जाता है यहाँ पे हमारा, और यहाँ पे रोक के फिर धीरे धीरे कुछ लोग आवाज करते हुए छोड़ते हैं उसको, और कुछ लोग बिना आवाज के छोड़ते हैं श्वास को। श्वास भरा और यहाँ पर रोक लिया कंधे गले में, और फिर धीरे धीरे ऊपर आ गए। कोई भी कार्य करना है आसन प्राणायाम बहुत स्लोली, ग्रेजुअली, धीरे धीरे करना है। और एक होता है खेचरी मुद्रा के द्वारा उज्जाई। तो एक ये जीभ जो है हमारी, इसको ऊपर लगाएं, तालू पे, तालू पे लगा लें, इससे विचार भी बहुत कम आते हैं। ये उज्जाई प्राणायाम के लिए खेचरी मुद्रा बोलते हैं इसको। श्वास भरें, अब ये यहाँ पे रुक गया आपका, ये यहाँ पे रुक गया और बहुत अच्छे से यहाँ का सब विशुद्धि हो जाएगी, शोधन हो जाएगा खेचरी मुद्रा से। और फिर धीरे धीरे छोड़ दे इसको। ऐसा आप 5 बार, 10 बार, 11 बार करें। यहाँ पे गले में जो भी टॉन्सिल है, दर्द है, या कोई आवाज मधुर करना है हमको, अपनी आवाज अच्छी करना है, हम गाने का अभ्यास करना चाहते हैं, तो ये सब के लिए उज्जाई प्राणायाम बताया। जितना ज्यादा हम प्राण को रोकेंगे ना, उतना ज्यादा वहां का विशोधन होगा, वहां ऊर्जा आपकी सक्रिय हो जाएगी, वहां की ग्रंथियां सक्रिय हो जाएंगी, वहां की मांसपेशियां पुष्ट हो जाएंगी, वहां के स्नायु नर्व्स लचीले हो जाएंगे। जिस भी पार्ट का हम प्राणायाम करेंगे उस पार्ट का फायदा तो होना ही होना है वहां पे हमको। तो ये जो प्राणायाम है ये गले के लिए है, उज्जाई प्राणायाम। तो गले की विशुद्धि होती है इससे, विशुद्धि केंद्र पर। फिर आपने सुना ही होगा कपाल भाती, आपने बहुत सारे लोगों ने किया भी होगा कपाल भाती। मतलब श्वास को छोड़ने का करेंगे, नॉर्मली आ जाएगा वो अपने आप। ऐसे जो ऑपरेशन हुआ हो किसी का लेटेस्ट, तो वो ना करें इसको, जैसे यूट्रस रिमूव किया है या पेट का कोई ऑपरेशन हुआ है, तो पहले सावधानियां सबको बता दें, उसके बाद ही सजेशन दें उसको कि क्या करना है उसको। तो इससे हमारे चेहरे का ग्लो बढ़ता है, कपाल भाती से हमारे चेहरे का ग्लो बढ़ता है, किसी कॉस्मेटिक की जरूरत नहीं पड़ती है उससे, हमारा कॉस्मेटिक का खर्चा भी बच सकता है। कपाल भाती करने से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा पाचन तंत्र बहुत सक्रिय होता है। कब्ज की प्रॉब्लम है, यदि कॉन्स्टिपेशन है, तो वो भी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। हमारी जो इंटेस्टाइन है उसके भी जो संकुचन प्रसरण बहुत अच्छे से होता है। तो कपाल भाती का जो प्राणायाम है वो भी हम सुबह सुबह कर सकते हैं, क्योंकि हमको दीर्घ श्वास प्रेक्षा करना है। श्वास कैसे दीर्घ हो उसके लिए प्राणायाम जरूरी होता है, प्राणायाम प्रैक्टिस करें उसकी। और थर्ड है, इसको बता के मैं फिनिश करती हूँ, अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में ये 2 उंगलियां आप मोड़ लें अंगूठे के साथ, और ये 2 यहाँ लेफ्ट में और एक अंगूठा राइट में लगा लें। तो लेफ्ट से लेंगे और फिर इसको बंद कर देंगे, लेफ्ट को राइट से छोड़ लेंगे, फिर राइट से लेंगे लेफ्ट को। ये बिना उसके भी कर सकते हैं आप अगर प्रैक्टिस हो तो, पर प्रैक्टिस नहीं है तो पहले ये 2 उंगलियां यहाँ भी लगाते हैं कई लोग, और कई लोग इस तरह से, और ये 2 यहाँ और एक ये अंगूठा यहाँ। लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, फिर राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा। और कभी भी एंड करना है तो लेफ्ट से ही एंड करना है इसको, और लेफ्ट से ही स्टार्ट करना है इसको। थोड़ी सावधानी जरूरी है। और ये अनुलोम विलोम सारे बॉडी के जो बैलेंस को सक्रिय करता है, और हमारी जो भावना है ना उसको बहुत कंट्रोल करता है, क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय हो जाती है इससे। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम सुषुम्ना नाड़ी जिसपे हम अंतर यात्रा कर रहे हैं वो इससे सक्रिय होती है। और आप स्वर पहचान सकते हैं कौन सी नाड़ी आपकी एक्टिव है, इड़ा है कि पिंगला है कि सुषुम्ना है। अगर आपके दोनों स्वर चल रहे हैं, दोनों स्वर से नोजल से श्वास आ रहा है तो दोनों एक्टिवेट है। अगर लेफ्ट से चल रहा है तो ईड़ा एक्टिवेट है, राइट से चल रहा है तो पिंगला एक्टिवेट है, जो गर्मी पैदा करती है। सूर्य भेदी प्राणायाम राइट से, चंद्र भेदी लेफ्ट से करते हैं। तो गर्मी में ठंडा वाला करें, शीतली प्राणायाम। सर्दी हो तो राइट वाला करें। अगर कफ की प्रॉब्लम है तो राइट से भी कर सकते हैं। अगर कफ है, कुछ सर्दी हो रही, खांसी हो रही है, तो आप राइट का यूज करें।
ये बंद कर दें, केवल राइट से लें छोड़ें, राइट से लें छोड़ें, ये सूर्य स्वर है हमारा। कोई भी काम करने जाते हैं तो सूर्य स्वर, शांति से बैठना है तो चंद्र स्वर हमारे। अगर हमारे दोनों चल रहे हैं तो हमारा जो प्राण का प्रवाह है वो सुषुम्ना में है। सुषुम्ना में प्राण का प्रवाह है, मतलब अध्यात्म की यात्रा शुरू हो रही है धीरे धीरे हमारी। तो ये सब चीजें जब ध्यान में रहेगी ना, फायदे ध्यान में रहेंगे, तो हमको नेचुरली इंटरेस्ट आएगा। क्योंकि सबसे पहले हम सोचते हैं क्या फायदा, इससे क्या होगा, ये क्यों करें, क्यों टाइम वेस्ट करें। तो सबसे पहले फायदा बताना, किसी को भी कुछ बताना हो तो पहले फायदा बताओ, फिर उसके बाद वो चीज बताओ। और सावधानियां, प्रिकॉशंस जरूरी है, क्योंकि कई लोग ऑपरेशन है या बीमार हैं, कुछ एज फैक्टर है या हार्ट प्रॉब्लम है, तो वो कौन कौन सा कर सकते हैं, कौन कौन सा नहीं कर सकते, पूरा नॉलेज लेना, उसके बाद ही आप किसी को भी कोई भी चीज शेयर करना बिल्कुल भी। तो आज हमने सुना कि प्राणायाम, आसन, मुद्रा और ध्वनि, ये चारों किस तरह से हमारे प्रेक्षा ध्यान में सहायक बनेगी और कैसे हम इसको कंट्रोल करें पहले। तो इसी भावना के साथ ओम अरहम करती हूँ कि सभी लोग इन बातों को बहुत समझे गहराई से और फिर अपने जीवन में प्रयोग करके लाभान्वित हो, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तनाव से मुक्त हो। यही मंगल भावना। ओम अरहम। अनम्यूट हो जाए अब। प्राणायाम, आसन, ध्वनि, मुद्रा और आसन, प्राणायाम, ध्वनि और मुद्रा। और प्राणायाम के चार हुए। हाँ 4 चीजें हैं, 4 चीजें। अच्छा, आसन, प्राणायाम, ध्वनि और मुद्रा मैंने अभी संक्षेप में बताया सबका, थोड़ा थोड़ा इसका किस तरह सहायक होते हैं ये परीक्षा ध्यान में। और दीर्घ श्वास के लिए प्राणायाम, हाँ ये प्राणायाम जरूरी है। एक बार चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी और उनका वो बता दीजिए। अच्छा, ये जो हमारा लेफ्ट स्वर है ना, हाँ, ये ठंडा होता है, चंद्र भेदी प्राणायाम कहते हैं इसको। लेफ्ट से ले, लेफ्ट से छोड़े, लेफ्ट से ले, लेफ्ट से छोड़े। ये ये चंद्र भेदी यानी ठंडा। अगर ठंडा करना है, बहुत गर्मी लग रही है, हॉट फ्लैशेस आ रही है ना, कई बार हॉट फ्लैशेस आ रही है, बहुत गर्मी लग रही है, कुछ पंखा भी असर नहीं करता है, एसी भी असर नहीं करता है, तो आप अपना बैठ जाएं और ये बंद कर ले, इसको करते जाए, है ना, 5-10 मिनट जितना आपको लगे कि अब ठीक लग रहा है तब तक कर सकते है ना। फिर अगर ये ज्यादा गर्मी में नहीं करते हैं इसको, पर हाँ कफ है, सर्दी हो रही है तो कर सकते हैं। ये सूर्य स्वर है हमारा, पिंगला, ये ईडा से कनेक्टेड है, ये पिंगला से कनेक्टेड है, राइट स्वर हमारा। तो अगर आपको लग रहा है कि हमको कहीं गर्मी चाहिए, शरीर ठंडा हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो आप ये वाला स्टार्ट कर दीजिए, है ना, क्योंकि हमारे प्राण के कारण ही हमारी बॉडी जो है गर्म रहती है, शक्ति के कारण, ऊर्जा के कारण। हम खाना खाते हैं, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, फिर वो O2 और ग्लूकोज जलता है, बर्न होता है ना, प्राण ऊर्जा बनती है, वो ऊर्जा हमारे काम आती है, जिससे हमारी बॉडी गर्म रहती है। अगर डेथ हो जाती है तो आप देखो बॉडी ठंडी हो जाती है, तो वो ऊर्जा हमको कलेक्ट करनी है अगर, तो हमको प्राणायाम सीखना होगा। ये हो गया हमारा चंद्र भेदी, राइट वाला सूर्य भेदी। और राइट वाला सूर्य करना है तो बैलेंस करना है, अगर आपको बैलेंस करना है दोनों चीजें, तो लेफ्ट से ले, राइट से छोड़े, राइट से ले, लेफ्ट से छोड़े, ऐसा यू, ऐसा चलेगा, यू टर्न, है ना। और फिर एंड भी लेफ्ट से करना और स्टार्ट भी लेफ्ट से करना, अनुलोम विलोम में। अच्छा, हमारी हाँ तीनों नाड़ियों का जो बैलेंस है ना, एक तो आक्रामक स्थिति में और एक उसको तनाव मुक्त करती है पिंगला, ईड़ा पूरा आक्रामक स्थिति में एक्टिव होती है और ये बैलेंस करती है, और सुषुम्ना पूरा अंदर तक पूरा फीलिंग को बैलेंस करती है। भाव परिवर्तन के लिए भी प्राणायाम बहुत जरूरी है। ये सुषुम्ना एक्टिव है, ये पता चलता है क्या? हाँ, ये दोनों स्वर चले आपके जब, हाँ, कई बार हमारा लेफ्ट ही चलता है, कई बार हमारा राइट ही चलता है, कई बार दोनों भी चलते हैं। हाँ, जब दोनों चल रहे हैं मतलब आप सुषुम्ना स्वर चल रहे हैं। नहीं तो उस समय क्या करें कि सुषुम्ना में स्थिर ज्यादा रहे? ज्यादा से ज्यादा उसको अनुभव करें, अपन वो हो जाए, थोड़ा सा फील करें उसको ज्यादा से ज्यादा।
सुषुम्ना एक्टिव रहे ना, उसके लिए हमको, जैसे अगर आपका राइट नोज बंद हो जाए ना, ये कभी बंद हो जाए तो आप लेफ्ट करवट लेटिए, ये चालू हो जाएगा तुरंत 5 मिनट में, तुरंत 5 मिनट में स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आपका ये बंद है लेफ्ट वाला नोज, तो आप राइट करवट लेटिए, 5 मिनट में स्टार्ट हो जाएगा। कई लोग ना हाँ। सो जाते हैं, ये बंद हो जाता है, इधर सो गया तो ये बंद हो गया। तो आप योगी लोग हो तो स्ट्रेट सोइए, सीधा सोइए। योगी होता है ना, वो स्ट्रेट सोता है, और भोगी होता है वो उल्टा सोता है पेट के बल। और अगर स्वस्थ रहना है तो लेफ्ट करवट खाने के बाद पाचन तंत्र के लिए हमारी, और फिर राइट करवट जो होता है वो रोगी होता है, कैसे सोना चाहिए वो भी थोड़ा सोचिए। तो राइट में आपका ये स्वर बंद हो जाता है राइट में, हाँ। राइट वाला स्वर बंद नहीं होना कैसे चाहिए। सोना चाहिए, लेफ्ट करवट के राइट करवट? लेफ्ट करवट सोना चाहिए या फिर सीधा सोना चाहिए, और उठना भी वैसे ही चाहिए। एकदम से अपनी हड्डी को ना तुरंत ऐसे सीधे सीधे उठ गए ऐसा नहीं, लेफ्ट करवट ले फिर धीरे से उठे कभी भी, क्योंकि सब शिथिल हो जाते हैं सोने से ये बाद में। सही बात है। तो सोने उठने बैठने का भी हमको बहुत, इस उम्र में जरूरी है ना प्रिकॉशन लेना हर चीज का। आसन करें तो भी धीरे धीरे एकदम स्लोली, एरोबिक्स करेंगे तेज तो कई बार प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप आसन करें आराम से, धीरे पैर नीचे ले जाएं, धीरे से ऊपर ले जाएं, फिर स्थिर रहें उसमें 2-3 मिनट, है ना। फटाफट फटाफट नहीं करना है आसन कभी भी। यही फर्क है योगासन और एरोबिक्स में। एरोबिक्स बहुत जल्दी जल्दी म्यूजिक के साथ करते हैं, आसन हम धीरे आराम से एक एक पोस्चर बनाते हैं, फिर रिलैक्स होते हैं। अच्छा अभी थोड़ा टाइम है, तो वो ज्योति केंद्र जो है कलर उनके वो थोड़ा सा बताएंगे। आनंद केंद्र हरा रंग होता है। आनंद के पहले अपन यहाँ से स्टार्ट करें, शुरू करें। ज्योति केंद्र में व्हाइट कलर, ज्ञान पे भी हम व्हाइट करते हैं, पीला भी करते हैं यहाँ पर। और यहाँ पे विशुद्ध, एक मिनट ये सबसे पहले केंद्र कौन सा लिखेंगे अपन? ऊपर वाला कौन सा मानेंगे? ये वाला सहस्रार जिसको आप कहते हैं चक्र में, हम उसको ज्ञान केंद्र कहते हैं। ज्ञान केंद्र अच्छा कहते हैं? कहते हैं। नहीं सुनाई दे ज्ञान रहा केंद्र आ गया। हाँ ठीक है, ये हमारे जो हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड है ना यहाँ पे, वो पूरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है। हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा हो गया शांति केंद्र, ये वाला पार्ट जहाँ मांग भरते हैं ना, ये ज्योति, ये दर्शन, 3 तो यहीं पे हमारे, 1 4 ये आपने लिखा हुआ मैंने भेजा था, ज्ञान केंद्र 13 चैतन्य भेजे थे मैंने। 13 है क्या केंद्र है उसमें? और उसमें 7 है, सहस्रार और ये अनाहत और वो सब। हाँ वो 7 का तो पता है। हाँ। 13 आचार्य महाप्रज्ञ जी वाले ध्यान में 13 केंद्र है, जहाँ हमारा एक्यूमुलेट रहता है, हमारा ये ऊर्जा शक्ति हमारी, तो उसको जगाएंगे तो और शक्ति गर्मी वो सब बॉडी में फैलती है, और वो शरीर को स्वस्थ करते हुए चलती है। तो ऊपर जो ज्ञान केंद्र रहता है वो सफेद? ज्ञान केंद्र, हाँ ज्ञान